आप करेंगे सूफी रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेली फैट को कम करने के लिए, इंटरनल बॉडी फैट को भी कम करता है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी फाइट करने के लिए, किसी एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव इश्यूज, कॉमन रिप्रोडक्टिव इश्यूज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपके ही चैनल कुसुम योगा में। आज फर्टिलिटी स्पेसिफिक एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे, मैन वुमेन दोनों के लिए, दैट इज़ वेट कंट्रोल। अगर आपका बॉडी वेट कंट्रोल पे है तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। अगर लेडीज़ के बारे में बात करें, जैसे पीसीओडी है तो वेट से रिलेटेड है, एग क्वालिटी अच्छा नहीं है वेट से रिलेटेड है, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, कई बार वो ओवरवेट इशू से रिलेटेड है। बॉडी में अगर आपका फैट, स्पेशली बेली फैट अगर बढ़ता रहता है तब क्या होता है, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है जो बॉडी प्रोड्यूस तो करता है लेकिन वो आपके शरीर में ठीक से एक्टिविटी पे नहीं आ पाता, बिकॉज आपके फैट में भी ऐसे कई सारे तत्व होते हैं जिसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे मेल के केस में एक बहुत कॉमन फैक्टर है एसएसबीजी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बहुत प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन कोई एक्टिव काम पे नहीं आ रहा है क्योंकि एसएचबीसी उसको बाइंड कर ले रहा है। तो इसीलिए मेल फीमेल दोनों को ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो चलिए कैसे आसान सा शुरुआत करें। बहुत लोग डरते हैं कि सर योगा हमने कभी किया नहीं है, आपकी वीडियोस देख के लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। एक आसान सा सीक्वेंस से शुरू करते हैं तो आपको भी बिलीव हो जाएगा कि हम भी कर सकते हैं। तो बैठे बैठे शुरू करेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक्ड है, इनहेल ऊपर, बॉडी को स्ट्रेच करें। ये सीक्वेंस आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हो, तो ध्यान रखें लेकिन रेगुलरिटी के साथ करना। टोटल 10 बार इसको करेंगे। 3 4 5 6 7। सबसे आसान शुरुआत वाले एक्सरसाइज बता रहा हूं आज। 8 9 एंड 10। वहां से आप करेंगे सूफी रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेली फैट को कम करने के लिए, इंटरनल बॉडी फैट को भी कम करता है। सूफी रोल दोनों हाथों को इस तरह से एक्टिव करके आप रखेंगे अपने नीज के ऊपर। अब राइट शोल्डर को लेके जाएंगे लेफ्ट नी के पास, इस तरह से घुमा के एंड देन गो क्लोजर टू द ग्राउंड, मेक ए बिग सर्कल। धीरे से लेफ्ट शोल्डर आगे राइट नी के पास, फिर उड़ जाएंगे। इस तरह से 10 सर्कल्स आपको बनाने हैं। 2 कम ऑन, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर। 3 साथ साथ करते रहे दोस्तों। 4 एक फॉलो अलोंग टाइप का छोटा सा सीक्वेंस है, जस्ट फॉर ए गुड बिगिनिंग। 5 6 पूरा शोल्डर टू नी करना है आपको। 7 जितना हो सके उतना आगे झुके। जिन लोगों का थोड़ा तोन निकला हुआ है उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर फील होगा, बट दैट इज व्हाट वी नीड। 8 कम ऑन। 9 बहुत अच्छे एंड 10। इसी को आप करोगे दूसरी तरफ, राइट टू लेफ्ट आप करेंगे 10 बार। राइट टू लेफ्ट आप करेंगे 10 टाइम्स। कम ऑन स्टार्ट। 1 लेफ्ट शोल्डर राइट नी पे गया। 2 वेरी गुड। 3 4 5 इजी, एक्सेल करते हुए झुको। 6 धीरे धीरे हम थोड़ा सा इंटेंस की तरफ जाएंगे ताकि वेट लॉस बहुत अच्छे से हो। 7 8। इसमें बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा आज, बहुत क्लासिक वर्कआउट जो इंडियन क्लासिक्स है उसी में हम काम करेंगे। 9 बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली एंड 10 वेरी नाइस। दोनों पैरों को इस तरह से खोल देंगे। मेरु वक्रासन का ही एक वेरिएशन हम करेंगे। क्या करना है, यहाँ पे दोनों हाथ ऊपर रख दीजिए। अब आपका बायां हाथ आएगा बिल्कुल सीधा नीचे, दाहिने हाथ के साथ आप लेफ्ट टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे, साइड में झुकना है। बट इसके लिए ध्यान रखें पैरों में सफिशिएंट गैप होना चाहिए, कम गैप में ठीक से होगा नहीं। आपका बॉडी के साइड में जो बेली फैट यहाँ पे डिपॉजिट होता है, सेलुलाइट जमता है, इस जगह पे आपको स्ट्रेच आना चाहिए। कम ऑन, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल 20 टाइम्स पूरा करें। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। स्पेशली जिन लोगों को पीसीओडी की शिकायत है और उसके साथ साथ मोटापा है, उन बहनों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है।
इसको 20 बार करेंगे। जिन भाइयों को वेरिकोसिल का इशू है उनके लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो इसके बाद अगला होगा चक्की चालनासन। दोनों पैरों को थोड़ा सा पास रखेंगे, बिगिनर फ्रेंडली वर्कआउट। वंस अगेन चक्की चालनासन 15-15 बार, इंडियन क्लासिक। इसका कोई तोड़ नहीं है, बस ध्यान रखिए जब आप आगे जा रहे हो और पीछे आ रहे हो हाथ बिल्कुल सीधा रहे, हाथों को बेंड नहीं करना है, बॉडी आगे पीछे होगा, कमर से फुल मूवमेंट होगा, सर्कल बनाना। चलो 1 2 वेरी गुड, 3 आप देख सकते हो पूरा आगे। आई एम ट्राइंग टू मेक ए बिग सर्कल। 4 5 गुड, 6 7 अच्छे से करो, 8 एक शुरुआत तो होनी चाहिए ना, शुरू ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। 9 10 11 और शुरुआत का जो दिन है वो आज ही का दिन होना चाहिए कि हाँ आज से हमने शुरू कर दिया। 13 14 एंड 15। चलो यहाँ से फिर रिवर्स काउंट, जस्ट उल्टा उतना ही काउंट करना जितना आपने एंटी क्लॉकवाइज किया था, उतना ही क्लॉकवाइज। 2 बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे। 3 4 5 कम ऑन, 6 7 8 9 कम ऑन, 10 11 12। बहुत आसान और बहुत पावरफुल। 13 14 एंड 15। 15 काउंट से शुरू करो, धीरे धीरे जैसे दिन होता रहेगा इसको बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। यहाँ से एक और एक्सरसाइज बहुत पावरफुल, वजन मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है, वो है टेबल टॉप पोस्चर। इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों पैरों में करीब 1 से 1.5 फुट का गैप। आप ऐसा कर सकते हो, मैट के दोनों एजेस में दोनों पैरों को रखेंगे, हाथ पीछे। 15 काउंट आपको इनहेल करते हुए कमर को उठाना है। चलो साथ साथ करते रहेंगे, फॉलो अलोंग वीडियो है। इनहेल एक्सहेल। बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो 6 महीना पहले से तैयारी करो, फिर देखना बहुत अच्छे से हेल्दी प्रेगनेंसी भी आएगी। जो आपका बेबी आएगा बहुत हेल्दी और ऑलरेडी बहुत अच्छा इम्यूनिटी लेके पृथ्वी में आएगा, राइट। वो ज़िंदगी भर मेडिसिन में डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आप अगर प्रेगनेंसी के लिए दुनिया भर के मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे अपने बेबी को भी अफेक्ट करता है। जन्म से पहले ही दुनिया भर के मेडिसिन और एंटीबायोटिक उसके बॉडी में भर चुका होता है, तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता, वो उसको एंटीबायोटिक में ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपना स्टेमिना बढ़ाइए, राइट। ये जो है ना आपके जीन में जाके रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ कितना स्ट्रॉन्ग मदर एंड फादर है। इनहेल 15 बार, एक्सहेल, कम ऑन, पीछे देखिए। इनहेल एक्सहेल, वेरी गुड। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कम ना करें। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल एक्सहेल। वही से नॉन स्टॉप, बीच में रुकना नहीं है। नौका चालनासन, अगेन अनदर इंडियन क्लासिक, बाबा रामदेव जी का भी एक फेवरेट एक्सरसाइज है और बहुत अच्छा है। अगर आपको लोअर बैक इशू नहीं है, अगर स्लिप डिस्क या तो सायाटिका का इशू है, तो इस एक्सरसाइज को करना है माइल्ड स्पीड में करना है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करें, बहुत जोर लगा के ना करें। दोनों पैर एक साथ रहेगा, यहाँ से बिल्कुल एल शेप में इस तरह से सीधा दंडासन में बैठेंगे। सीधा बैठने को बोलते दंडासन, ये नहीं है। स्पाइन खींच के रखो, यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव आएगा हैमस्ट्रिंग मसल्स पे। इनहेल, बॉडी को थोड़ा पीछे इंक्लाइन करेंगे। एक्सहेल, आगे अपने पैरों के पास चलो। इनहेल, ट्राई टू टच योर टोज एवरी सिंगल टाइम। नहीं हो पाता है, जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाओ, लेकिन ऐसे झुक के नहीं, नीचे कोई नहीं देखेगा। मैं क्लासेस में भी देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, नीचे झुक के जोर लगा रहे, ऐसा मत करो। स्पाइन सीधी, चेस्ट लिफ्टेड, शोल्डर स्ट्रेट और कमर से झुकना है, यहाँ से झुकना है ताकि इधर स्ट्रेच आए, राइट। जितना जा सकते जाओ, लेकिन इस बेसिक्स को मेंटेन रखते हुए। एक्सहेल 15 बार करेंगे। 4 5 कम ऑन, 6 7 8 कम ऑन, 9 10 11 बहुत अच्छे,
12, 13, 14 एंड 15। वेरी गुड। इसका काउंटर पोज क्या है? क्योंकि ये करते हुए कमर पे थोड़ा बहुत स्ट्रेच आता है, उसको भी ठीक करना है। पूरा स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए, मरोड़ते हुए हमें वर्टिब्रास को रिलैक्स करना है, साथ में साइड बेली फैट को कम करना है। भू नमन आसन, इसको कैसे भूल सकते हैं? जब भी नौकाचारासन करो भूलना नहीं है, भू नमन आसन जरूर करें। दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सेल में 45 डिग्री पीछे इस तरह से जाना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वजन कम होना ही है, करके तो देखो, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। लेकिन 1-2 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में रुक रुक के किए, 1 हफ्ता किए, 1 हफ्ता चले गए कुछ और काम करने, तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, और मेरे तरफ से 3 से 4 महीना मिनिमम, ठीक है? ये आपको बेबी प्लान करने से पहले ही करना है। और अगर कोई ब्लॉकेज है ऑलरेडी, एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, या तो मेल के केस में लो स्पर्म मोटिलिटी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पर्म मोटिलिटी कम हो रहा है, तो इन दैट केस 5 से 6 महीने की तैयारी। ना आपको आईवीएफ चाहिए, ना कुछ और चाहिए, नेचुरली योगा के माध्यम से बहुत हेल्दी बेबी आप प्रोड्यूस करोगे। चलो 20 बार करेंगे इसको। इनहेल, एक्सेल, पीछे बिल्कुल साइड में ना चले जाए, पीछे 45 डिग्री में। इनहेल, एक्सेल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इनहेल, एक्सेल, गुड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाथ ऊपर क्यों कर रहे हैं बार बार? क्योंकि स्पाइन को खींचना है, ये आपको रिमाइंडर देने के लिए, ठीक है? हाथ जैसे ऊपर करोगे अपने आप आपका स्पाइन सीधा होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सेल, 20 बार से पहले नहीं रुकना है। एक्सेल, वंस अगेन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। बहुत अच्छे। यहाँ पे फिर क्या करेंगे? एक और वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। ऐसे आ जाएंगे, दोनों हाथ पीछे, कमर से करीब 1 से 1.5 फीट पीछे, उंगलियों को अपने बॉडी की तरफ घुमा लेंगे, मतलब फिंगर्स फेसिंग टुवर्ड्स योर बटक्स, राइट? दोनों पैर को आपने फोल्ड कर लिया। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लोअर कोर, पेल्विक फ्लोर, उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। पेट ढीला हो रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, बिल्कुल आप बोल सकते हो एब्स बना देगा आपका, ऐसे, ठीक है? जब हाथ सीधा है, पैरों को उठा के रखो, थोड़ा सा मैट से उठाओ। अब हाथ बेंड करेंगे, पैर सीधे हो जाएंगे, तो लेग्स बेंड, हैंड स्ट्रेट, हैंड्स बेंड, लेग स्ट्रेट, ये सीक्वेंस चलेगा। चलो 1, 2। ब्रीदिंग कैसे है? ये इनहेल है पैर सीधा करते हुए, जब पैरों को पेट के पास ला रहे हो तो एक्सेल है 15 बार। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कम ऑन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, बहुत अच्छे। एक्सेल, इनहेल, कम ऑन। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, come on, come on, come on, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, once again, inhale, exhale। चलो 5 और खींच दो। 5, 4, 3, 2 and 1। यहीं पे एक और ज़बरदस्त एक्सरसाइज, हम ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए आज का सीक्वेंस है। एडवांस वाले भी ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावरफुल एक्सरसाइज है, लेकिन जिनको शुरुआत चाहिए था वो ज़रूर करें, इसको उनके लिए स्पेशली है। मंडूकासन में बैठ के, दोनों पैरों में इतना गैप है, अपने पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करके सीधा कर दें। जिसको भी वेट लॉस करना है, इनफर्टिलिटी इशू है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, जिसको भी वेट लॉस करना है इस सीक्वेंस को ज़रूर करें। ऐसे आएंगे और यहाँ से यह चाइल्ड पोज, आपका बालासना, डायनामिक रखेंगे चीज़ों को व्यायाम की तरह। इनहेल करते हुए कमर नीचे, पैर सीधे हो जाएंगे, ऊपर देखना है। और ये तो मैंने अपने, शायद ही कोई ऐसा वीडियो है तो सीक्वेंस होगा जिसमें इस एक्सरसाइज को मैंने नहीं करा रखा है। मल्टीपर्पस सुपर ब्लॉकबस्टर एक्सरसाइज कोई है तो ये है व्यायाम, ठीक है? बालासन से ऊर्ध्वमुख श्वाना, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर नीचे, पैरों में नेचुरल थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, उतना मैटर नहीं, क्योंकि हम लोग डायनामिक वे में कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, आसन नहीं। आसन होता तो पैरों में गैप कम होता और बहुत ज़्यादा हम पिन पॉइंट परफेक्शन ढूंढते, अभी उतना नहीं कर रहे। चलो एक्सेल, इनहेल ऊपर, 3 अप,
4 अप। हर बार कमर को पूरा नीचे लेके जाओ। 5 अप। 6 अप, वेरी गुड। 7 अप। 8, अच्छे से करें, अप। बीच में रुकना नहीं है, थकना नहीं है। 9 अप। 10 अप, गुड। 11 अप। 12 अप, जस्ट 5 और। 13 अप। 14 अप एंड 15, वेरी गुड। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। 5 4 3 2 1। अच्छा, आखिरी एक्सरसाइज क्या करेंगे, इस तरह आ जाइए। ये भी शायद ही बहुत कम सीक्वेंस है जिसमें मैंने इसको नहीं इंक्लूड कर रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, फर्टिलिटी प्लेलिस्ट, मेल स्टेमिना प्लेलिस्ट, जिसमें भी जाओगे मैक्सिमम वर्कआउट में तो है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। इस तरह से दोनों पैरों को कस के पकड़ लो और फिर इसके में एक्सेल करना है श्वास छोड़ते हुए, और हेड को नीचे नहीं, हेड को भी रेस करेंगे। और फिर सेतु बंधासन, ब्रिज पोस्चर, ये कमर मैक्सिमम ऊपर इनहेल करते हुए। ये भी आपके वेट लॉस में बहुत मददगार है। 15 बार एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अगर स्टेमिना इशू है तो भी ये ज़बरदस्त इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इनहेल, मेल स्टेमिना लोगों का कम हो जा रहा है क्योंकि मोटापा एक और कारण है लिबिडो कम होने का। जो इंटरकोर्स करने की इच्छा है यही कम हो जाता है, संभोग करने का इच्छा ही नहीं होता, तो उन लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है एक्सेल। तो ये था कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस वेट लॉस करने के लिए और साथ में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से भी फाइट करने के लिए, इसी एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव इश्यूज, कॉमन रिप्रोडक्टिव इश्यूज, इसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आपको एक हेल्दी बेबी प्लान कर रहे हो, आपको रिप्रोडक्टिव एनर्जी को बूस्ट करना है अपने बॉडी में, तो वज़न को कंट्रोल पर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको फॉलो अलोंग की तरह कीजिए, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल सब इसको ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि करने के बाद कैसा लग रहा है। 21 दिन इस सीक्वेंस को फॉलो करो, जितना काउंटिंग मैंने बोला मिनिमम उतना काउंटिंग, फिर देखिए आपका वज़न कम होना कैसे शुरू होता है, बहुत जल्दी। लेकिन साथ में डाइट का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका डाइट ही कंट्रोल पे नहीं है, नो मैटर आप कितना ही लोहा तोड़ दो, आपका वज़न कंट्रोल पे नहीं आएगा। और डाइट का जो क्रेविंग है, उल्टा सीधा खाने का क्रेविंग, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। बिना प्राणायाम के वो क्रेविंग भी कंट्रोल नहीं होगा। तो सारी चीज़ें एक लूप में फंसी हुई है। ज़बरदस्ती डाइट प्लान फॉलो करके आप वज़न नहीं कम कर सकते। आपके अंदर से इच्छा को ही, उल्टा सीधे खाने की जो इच्छा है उसको ख़त्म करना है, डिसिप्लिन में आना है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्दी। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।